Hello everyone. Today we are here to study our chapter 2 from class 9th English Moments book, and the title of this chapter is The Adventure of Toto, written by Ruskin Bond. Students, this chapter, as the title shows, Adventure of Toto. Toto is a baby monkey, okay, and he was very mischievous, very naughty monkey he was. और मतलब बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता था, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता था. तो उसके बारे में राइटर ने ये चैप्टर राइट किया है. So let's begin, and before starting this chapter, writer has asked, have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने कभी एक छोटा सा मंकी रखा है एक अपने एज ए पेट? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. अब देखते हैं कि वो जो बेबी मंकी था वो बहुत ही शांत सा था या फिर बहुत ही मिस्चीवियस शैतान था. Let's begin this chapter. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. Grandfather, अब यहाँ पर जो है नरेटर, ठीक है, नरेटर कौन होता है? जो स्टोरी बता रहा होता है, ठीक है, एंड ही इज़ द राइटर ऑल्सो. सो नरेटर बता रहे हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर थे वो टोटो को लेकर आए थे फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर. टोंगा ड्राइवर कौन होता है? वो जो तांगा चलाने वाले होते हैं ना, हॉर्स कार्ट होती है जो हॉर्स खींचते हैं, तो वो तांगा ड्राइवर जो होते हैं उनसे 5 रुपये का, मतलब ये बहुत पुरानी स्टोरी है, तो उस टाइम पे 5 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होते थे, तो 5 रुपीज़ का टोटो लेकर आए थे. द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप दैट लिटिल रेड मंकी tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब टांगा ड्राइवर जो था वो क्या करता था, उस छोटे से रेड से मंकी को एक फीडिंग ट्रॉफ होता है, जैसे आपने कभी देखा हो एनिमल्स गाय भैंस के आगे पानी भर के रखते हैं, जैसे बर्तन में एक बड़े से सीमेंटेड बर्तन, उसमें सीमेंट का बना होता है टब टाइप से छोटा सा, तो उसमें पानी भर के रखते हैं गाय भैंसों के पीने के लिए. तो वैसे ही टांगा ड्राइवर ने एनिमल्स को जो फीड कराने का जो ट्रॉ होता था उसके पास जो था उससे मंकी को बांध रखा था, क्योंकि वो बहुत शैतान था तो इसलिए उसको बांध के रखा हुआ था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस. मंकी वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब सा लग रहा था. तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि मैं इस छोटे से मंकी को अपने प्राइवेट ज़ू में ले जाता हूँ, क्योंकि ग्रैंडफादर ने बहुत सारे एनिमल्स पाल रखे थे, तो इसलिए उन्होंने उस जहाँ पे वो उन एनिमल्स को रखते थे तो वो ज़ू हो गया, डिफरेंट एनिमल्स थे उनके पास, तो वो कहते थे कि ये मेरा प्राइवेट ज़ू है. तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको भी अपने प्राइवेट ज़ू में ऐड कर लेता हूँ, ले चलता हूँ. टोटो वॉज ए प्रिटी मंकी. टोटो बहुत ही प्यारा सा मंकी था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. उसकी जो ब्राइट आइज, चमकीली आंखें थी, वो और ज़्यादा शाइन करती थी शैतानियों से. उसकी आंखों में भी शैतानी भरी हुई थी, जो कि आईब्रोज के नीचे बिल्कुल अंदर की तरफ सेट थी. डीप सेट होता मतलब मंकीज़ की जो आइज़ आप देखो वो अंदर की तरफ ऐसे लगता है कि अंदर की तरफ धसी हुई हैं, तो अंदर की तरफ जो आईब्रोज के नीचे सेट थी उसकी आइज़. एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट. और उनके जो दांत थे, उसके दांत थे बहुत ही मोतियों की तरह सफ़ेद थे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. और उसकी जो स्माइल थी, वो जो पर्ली वाइट टीथ थे मोतियों जैसे, वो हमेशा दिखाया करता था अपनी स्माइल में. और उस स्माइल को देखकर एंग्लो इंडियन लेडीज़, एंग्लो इंडियन कौन होती है? एंग्लो इंडियन लोग होते हैं मतलब जो जिनमें हम कहते हैं पर्सन रिलेटेड विद बोथ, लाइक वो ब्रिटेन और इंडिया दोनों को बिलोंग करते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है. तो मे बी राइटर के आसपास कुछ एंग्लो इंडियन लोग रहते होंगे, तो वहाँ कहते हैं कि एंग्लो इंडियन जो लेडीज़ थी वो उनको डराया करता था, ठीक है. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. और उसके जो हाथ थे वो इतने ज़्यादा ड्राई, सूखे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से उनको जो धूप में पिकल्ड किया है, सुखाया गया, जैसे हम अचार को धूप में रख के सुखाते हैं, पिकल अचार होता है ना, तो
क्या करते हैं हम किसी भी सब्जी वगैरह को जब सुखाते हैं धूप में विनेगर डाल के जैसे, तो वो उसे हम सुखाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही वो कह रही है कि उसके हाथ भी इतने ही ड्राई हो गए। अब देखो जो धूप में लगी सब्जी या हम कुछ भी देखते हैं तो कैसी हो जाती है, बिल्कुल रिंकल्ड वाली, बहुत ज़्यादा उस पर लाइनें लाइनें से बन जाती है। तो ऐसे ही राइटर कहते हैं जो उसके हाथ है वो भी वैसे ही लग रहे थे कि उन्हें धूप में सुखाया गया है कई सालों तक। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, लेकिन फिर भी उसकी जो उंगलियां थी वो बहुत ही फास्ट तेज थी और विक बहुत शैतानियाँ करती थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी जो टेल थी सॉरी एंड और उसकी टेल जो थी वो भी क्या थी, वो क्या करती थी, उसकी गुड लुक्स जो जिस तरह से इतना सुंदर दिखता था और भी उसे बढ़ा देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक्स। अब यहाँ पर ग्रैंडफादर जो है थोड़ा सा मजाक करते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हर एक की साथ अगर टेल ऐड कर दी जाए तो और ज़्यादा सुंदर लगता है, तो वो थोड़ा मजाकिया सेंस में बोल रहे हैं। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और जो ये टेल है वो उसके लिए थर्ड हैंड का काम करती थी उस मंकी टोटो के लिए। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वो इससे एक ब्रांच से लटक सकता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। वेट, स्कूपिंग अप होता है मतलब उठाना, तो वो उठा पाता था कोई भी चीज़, डेलिकेसी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसकी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, मतलब उसके हाथों की उसकी पहुंच से जो दूर होती थी वो अपनी टेल से जो था उठा लेता था। Grandmother always first when grandfather brought a home some new bird or animal. Grandmother जो थी हमेशा गुस्सा हो जाती थी जब भी grandfather घर में कोई नया bird, पक्षी या animal लाते थे। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her. अब ये डिसाइड कर लिया गया था कि टोटो की जो प्रेजेंस है वो जो ग्रैंड मदर है उनकी दादी माँ हैं उनसे छुपा के रखी जाएगी अंटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो एक अच्छे मूड में नहीं होती है। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि जब कभी ग्रैंड मदर जो अच्छे मूड में होंगी तो हम उन्हें बता देंगे टोटो के बारे में। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। अब ग्रैंडफादर और मैंने क्या किया, राइटर बताते हैं कि उसे हमने एक लिटिल क्लोजेट होता है एक अलमीरा को बोलता है, अलमारी को। तो जो बेडरूम की दीवार में जो अलमारी बनी हुई थी छोटी सी, हमने डिसाइड किया कि हम इसे उसमें रख देंगे। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसे बहुत अच्छे तरीके से बांध दिया गया था। और सो वी थॉट, और हमें लगा भी कि हाँ यहाँ पे ये सिक्योर रहेगा। टू ए पेग फास्टन इनटू द वॉल, पेग होता है हुक जो हम दीवार में लगाते हैं, जिसे खूंटी जिसे हम बोलते हैं। तो दीवार में जो पेग लगा हुआ था उससे हमने अच्छे से उसे टाई कर दिया था। A few hours later when grandfather and I came back to release Toto, अब कुछ घंटों के बाद जब मैं और ग्रैंडफादर रूम पे आए टोटो को छुड़ाने के लिए, रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि उसे बांध रखा था। We found that the walls, और हमने देखा जो दीवारें थी which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather. अब वो कहते हैं कि वो दीवारें जिन पर मतलब ऑर्नामेंटल पेपर लगा रखा था, मतलब जो ग्रैंडफादर ने चूज़ किया हुआ था, एक जैसे वॉलपेपर्स वगैरह हम लगाते हैं दीवारों को सुंदर रखने के लिए, तो ग्रैंडफादर ने अपनी पसंद का जो है वॉलपेपर लगा रखा था जो कवर था। अब वो कहते हैं कि हमने देखा कि वो जो लगा हुआ था नाउ स्टूड आउट, अब वो बाहर निकला हुआ था एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, और अब दीवार में से क्या था, ईंटें दिख रही थी और प्लास्टर लगा हुआ था वो दिख रहा था। मतलब टोटो ने वो जो वॉलपेपर जो दीवार पे लगा हुआ था उसे फाड़ दिया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन ब्रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो खूंटी दीवार पे लगी हुई थी उसको उसके सॉकेट से भी बाहर निकाल दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, और जो मेरा स्कूल का ब्लेजर वहाँ पे टंगा हुआ था उसके भी चीथड़े कर दिए थे, मतलब छोटे छोटे फाड़ के उसको भी टुकड़े कर दिए थे। आई वंडर वट ग्रैंड मदर वुड से, और मुझे हैरानी हो रही थी कि अब ग्रैंड मदर क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन ग्रैंड फादर को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो खुश लग रहे थे टोटो की ये सारी परफॉर्मेंस देखकर। तो देखिए यहीं से पता चलता है कि टोटो कितना ज़्यादा मतलब नॉटी था, और जहाँ पर उसे रखा सारी चीज़ें उसने जो थी फाड़ दी और सब चीज़ें उसने तोड़ दी थी। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर ने बोला ये बहुत क्लेवर है, चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप
एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। कहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है अगर हम इसे और टाइम देते तो ये जो तुम्हारे ब्लेज़र के इसने टुकड़े कर रखे हैं ये उनको बांध कर एक रस्सी बना लेता और ये जो खिड़की है यहाँ से बाहर भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। उसकी प्रेजेंस घर में अभी भी एक सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशबली टुगेदर। अब जो था टोटो को क्या कर दिया गया, एक बड़े से केज में बंद करके उसे ट्रांसफ़र कर दिया सर्वेंट्स क्वार्टर में। जो और वो सर्वेंट्स क्वार्टर क्या था, जहाँ पर ग्रैंडफादर के बहुत सारे जो पेट जो उन्होंने पाल रखे थे एनिमल्स, वो सब बहुत ही सोशेबली मतलब बहुत ही फ्रेंडली एक साथ मिलकर रहते थे। और उन पेट में कौन कौन थे, अ टॉर्टोइज, एक टॉर्टोइज था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, रैबिट्स का पेयर मतलब 2 रैबिट्स थे, अ टेम स्क्विरल, एक पालतू स्क्विरल गिलहरी थी, एंड फॉर ए वाइल माई पेट गॉट, और थोड़ी टाइम के लिए तो मेरी एक प्यारी सी एक बकरी भी थी वहाँ पर। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। लेकिन वो मंकी इतना नॉटी था कि वो अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं देता था, मतलब बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। तो इसलिए ग्रैंडफादर जिन्हें देहरादून छोड़ना था अगले दिन, क्योंकि उन्हें सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए, उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है टोटो को साथ ले जाएंगे ताकि वो बाकी एनिमल्स को परेशान ना करें। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। अब यहाँ पर नरेटर बताते हैं कि बदकिस्मती से मैं उस दिन जो है अपने ग्रैंडफादर के साथ नहीं गया उस ट्रिप पर, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे बताया भाई ट्रिप पर क्या क्या हुआ था। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बहुत बड़ा सा कैनवस होता है, एक मोटा सा कपड़ा, उसका एक बैग जो था टोटो के लिए दिया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट बॉटम, उस बैग के नीचे जो था सूखी सी जैसे घास वगैरह होती है वो बिछा दी थी। बिकेम हिज न्यू एडॉप्ट, जो कि अब उसका एक नया घर बन गया था थोड़े टाइम के लिए, जब तक मतलब दादाजी सहारनपुर गए वापस आए तब तक उसका घर कौन सा था, वो बैग था, कैनवस बैग था। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब उस बैग को बंद कर दिया गया, देयर वॉज नो एस्केप, अब वहाँ से भागने की कोई जगह नहीं थी, वो बच के नहीं जा सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, टोटो अपने हाथ नहीं खोल नहीं सकता था और मतलब वहाँ से खोल के बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और वो कैनवस इतना मोटा कपड़ा था कि वो उसको बाइट भी नहीं कर सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर। वो जितनी कोशिश कर रहा था अपने आप को मतलब बैग से बाहर निकालने की, तो वो सिर्फ इतना ही कर पा रहा था कि वो जो बैग था फ्लोर पे जब रखते थे, उसको फर्श पे रखा होता तो वो गोल घूम जाता था, क्योंकि वो अंदर एफर्ट्स कर रहा था बाहर निकलने के। और क्या होता था, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और कभी कभी वो जो था बैग जो था हवा में उड़ जाता था, मतलब वो जब जंप करता था बैग के अंदर से तो वो बैग क्या होता था, पूरा बैग समेत वो जो बैग था वो हवा में उड़ जाता था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और जो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो भीड़ थी आने जाने वाली, उनके लिए ये एक तमाशा सा बन गया था। एक एग्जीबिशन मतलब एक तमाशा सा बन गया था कि वो बैग जो है रोल हो रहा है अपने आप, हवा में उड़ रहा है टाइप से, तो लोग जो है उसको बहुत ही क्यूरियसली देख रहे थे। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, जब तक सहारनपुर आया टोटो जो था बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, और जब ग्रैंडफादर जो अपनी टिकट दिखा रहे थे रेलवे टर्नस्टाइल स्टूडेंट्स एक वो होता है, जैसे आपने कभी देखा हो पार्क वगैरह में छोटा सा गेट लग रहा होता है, देखिए जैसे पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है ना, तो इस तरह से गेट होता है ना जिसमें से एक ही पर्सन एक बार में जाता है, तो वैसे ही रेलवे स्टेशन पर इसे क्या बोलते हैं हम, टर्नस्टाइल, ठीक है। तो ये टर्नस्टाइल लगा हुआ था, वहाँ से जैसे ही ग्रैंडफादर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी टिकट जो है टिकट कलेक्टर को दिखाई। टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, और अचानक से क्या किया, टोटो ने बैग में से अपना सिर बाहर निकाला, मतलब फाइनली उसने उसको काटने में वो सक्सेसफुल रहा और उसे अपना सिर बाहर निकाला। एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रिन मतलब स्माइल, और उसने टिकट कलेक्टर को एक बहुत बड़ी सी स्माइल दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक मतलब शॉक लग जाना, तो पुअर मैन बेचारे आदमी को शॉक लग गया। विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली।
और वो उसने अपनी चालाकी दिखाई, दिमाग लगाया और उसने बोला ग्रैंडफादर को कि गुस्सा दिलाया, उसने बोला कि सर आपके साथ एक डॉग है तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ हिज बैग। इन वेन होता है मतलब किसी चीज़ के लिए आप एफर्ट्स करें, कोशिश करें और वो बेकार हो जाती है। तो ग्रैंडफादर ने बेकार में ही कोशिश करी, टिकट कलेक्टर को ये टोटो बाहर निकाल के समझाया। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग और इवन एज ए क्वाड्रुप्ड। और उसने बेकार में ही अब मंकी उसे समझाने की कोशिश करी कि जो मंकी है वो एक डॉग नहीं बन सकता, ना ही एक 4 पैर पे चलने वाले एनिमल की तरह हो सकता है। मतलब मंकी जो कभी कभी आप देखते हो कि 2 पैरों पे भी चल देता है। तो मतलब जो जो वो चीज़ें समझा सकता था टिकट कलेक्टर को, वो सब बेकार गई, क्योंकि टिकट कलेक्टर ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो एक मंकी है। वो तो बार बार क्या बोल रहा था उसे कि वो एक डॉग है। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय टिकट कलेक्टर। तो टोटो जो है टिकट कलेक्टर द्वारा क्या माना गया, एक डॉग माना गया। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और फेयर क्या होता है, जो किराया होता है, और 3 रुपीज़ जो थे वो टिकट कलेक्टर को दे दिए गए उसके किराए के रूप में। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग। अब ग्रैंडफादर गुस्से में तो थे ही, तो उन्होंने भी बदला लेने के लिए क्या किया, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टॉइज। उन्होंने अपनी पॉकेट में से अपना पालतू एक टॉर्टॉइज निकाला एंड सेड, और बोले व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। और उसने बोला कि मुझे इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सब जानवरों के लिए किराया लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड सो क्लोजली एट द टॉर्टॉइज। अब टिकट कलेक्टर ने बड़े ध्यान से देखा टॉर्टॉइज को, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर। जो उसकी 4 फिंगर आगे की जो फर्स्ट फिंगर होती है उसे 4 फिंगर बोलते हैं। तो उसने अपनी फर्स्ट फिंगर से उसे पिंच करके ऐसे देखा। ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फ लुक एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग। और उसने ग्रैंडफादर को एक स्माइल देते हुए, ट्रायम्फेंट होता है मतलब जीत वाली खुशी, मतलब ये शो किया कि मतलब वो जीत रहा है, इस तरह से उसने स्माइल करते हुए बोला इसके लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो एक डॉग नहीं है। तो मतलब इस तरह से ये दिखाया गया स्टूडेंट कि जो ये टिकट कलेक्टर था उसके पास शायद एक जैसे इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट जो होती है, तो उसमें शायद ऐसा होगा कि जो एक पालतू जानवर अगर कोई डॉग ट्रैवल कर रहा है तो उसका तो आपको चार्ज लेना पड़ेगा, और बाकी एनिमल्स के बारे में मेंशन नहीं होगा। और टिकट कलेक्टर जो इतना बेवकूफ़ था तो उसने क्या कहा, मेरे हिसाब से तो सिर्फ डॉग को ही चार्ज लग सकता है और किसी को नहीं लग सकता। और यही रीज़न था कि उसने टोटो को एक डॉग बना दी, क्योंकि मंकी का तो उसके पास लिस्ट में ही नहीं था कि भाई मंकी से किराया ले सकते हैं। तो उसे गुस्सा आया जब उसने देख के स्माइल की, उसे डरा दिया था। तो उसने बदला लेने के लिए जान के क्या बोला टोटो को कि ये एक डॉग है और डॉग का किराया तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए किस तरह से इस पिक्चर में दिखा रखा है। ये देखिए कैसे स्टेशन का सीन है और इस पे जो टिकट कलेक्टर है दादाजी से जो है टोटो के किराए के पैसे ले रहा है और दादाजी उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब जब फाइनली ग्रैंडमदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया था एक दिन, तो टोटो को भी स्टेबल क्या होता है, अस्तबल, जहाँ पर किसको हॉर्स वगैरह को रखा जाता है, तो वहाँ पर उसे एक कंफर्टेबल घर बना दिया गया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पर उसका साथी कौन बना, एक उनकी फैमिली का था वहाँ पे स्टेबल की हॉर्स की फैमिली का डोंकी था एक नाना, उसका नाम क्या था, नाना था। अब नाना क्या है, एक फीमेल डोंकी था, ठीक है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अब टोटो की जब पहली रात थी उस स्टेबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल। ग्रैंडफादर वहाँ पर देखने गए कि क्या वो कम्फर्टेबल है वहाँ पर। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब जब वहाँ पर गए तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, नाना क्या कर रही थी। उन्होंने देखा ही फाउंड नाना वो विद अपेरेंट कॉज, अपेरेंट कॉज मतलब होता है बेवजह, और वो बहुत रेस्टलेस सी थी, जैसे बेचैन सी और बिना किसी वजह के। पुलिंग एट हर हॉल्टर, हॉल्टर क्या होता है, वो बांधने वाली रस्सी जिनसे उनको बांध के रखा हुआ था, और वो उसको क्या कर रही थी, खींच रही थी। ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे।
बंडल ऑफ हे क्या होता है, सूखी घास जो उनके खाने के लिए रखी हुई थी। तो वो अपना सिर जो है मतलब रस्सी से क्या कर रही थी, अपने सिर को खींच रही थी, और जो बंडल ऑफ हे था जो उनके लिए चारा रखा हुआ था उससे वो अपने हेड को दूर कर रही थी, वो जो नाना डंकी थी वो। ग्रैंडफादर गेम नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। ग्रैंडफादर ने नाना के हॉन्चेस होता है बैक साइड, तो बैक पे क्या किया, नाना को एक स्लैप थप्पड़ मारा। एंड शी जग बैक, और उसने झटके से जो वो हिली। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और जब वो थोड़ी सी पीछे हुई तो टोटो भी वहीं उसी के साथ बंधा हुआ था, टोटो भी उसके साथ खींच गया। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प टीथ लिटिल टीथ। एक्चुअल में वो क्या कर रही थी बेचारी, ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, जो टोटो था उसने अपने तेज दांत क्या कर रखे थे, उसके ईयर्स को अपने दांतों में दबा रहा था, दबा रखा था उसने। तो वो बेचारी जो नाना थी वो अपने आप को पीछे की तरफ खींच रही थी, मतलब वो कोशिश कर रही थी अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो और जो नाना है वो कभी भी आपस में दोस्त नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब आगे क्या बताते हैं, जो राइटर है वो बताते हैं कि टोटो के लिए सर्दियों में, विंटर में शाम को एक बड़े से टब में उसके लिए गर्म पानी डाल के जब ग्रैंड मदर उसे नहलाया करती थी तो वो उसका एक फेवरेट टाइम हुआ करता था, उसे बहुत अच्छा लगता था, एक तरह से उसे ट्रीट मिलती थी। उसकी पार्टी क्या होती थी, जो बाथिंग टाइम होता था, ठीक है। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, वो बहुत ही चालाकी से पहले हाथ लगा के पानी का टेम्परेचर चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू बाथ, और फिर वो धीरे धीरे पैर अंदर रख के नहाने के लिए जाता था। फर्स्ट वन फुट, पहले एक पैर रखता, देन अदर, फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग। अब राइटर बताते हैं जैसे उसने मुझे देखा था नहाते हुए देखता था, तो वैसे ही वो भी वैसे ही करता था। अनटिल ही वॉज इन टू वाटर अप टू हिज नेक, और वो वैसे धीरे धीरे पानी में जाता था जब तक जो है वो नेक तक जो है उसका वो अपने आप को पानी में डुबो ना ले। अब मंकीज़ तो वैसे ही बहुत फेमस है मतलब कॉपी करने के लिए, तो जब उसने मंकी ने देखा टोटो ने कि जो राइटर है वो ऐसे ही करते हैं, तो वो भी वैसे ही चालाकी से पहले पानी का टेम्परेचर हाथ लगा के चेक करता, फिर धीरे धीरे उसमें जो है अंदर जाता था। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. और एक बार जब वो अपने आप को कंफर्टेबल कर लेता था, मतलब वो आराम से बैठ जाता था, वो अपने हाथ में साबुन लेता और क्या करता था, रब करता, उसको रगड़ता था हाथों पे, पैरों पे और पूरी बॉडी पे। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could do to the kitchen fire in order to dry himself. तो अब देखो वो कितना मतलब क्लेवर था, अपने आप को जैसे हम लोग नहाते हैं वैसे ही वो सोप लगाता था अपनी पूरी बॉडी पे और उसी में बैठा रहता था पानी में। और जब पानी ठंडा हो जाता था वो क्या करता था, उसमें से बाहर निकलता था और भाग कर जाता था किचन में आग के सामने, ताकि वो अपने आप को ड्राई कर सके, क्योंकि उस समय सर्दियाँ होती थी तो अपने उसे ठंड लगती थी जब ठंडा पानी हो जाता था, तो भाग के किचन में आग के आगे बैठ जाता था ताकि वो ड्राई हो जाए। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और अगर उसको ऐसा करते हुए जब कोई देख के हंस देता था, टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो की फीलिंग हर्ट हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर वो उसके बाद नहाने जाने से मना करता था। तो मतलब उसके नखरे भी थे बहुत कि मतलब वो कुछ भी करे कोई उसको देख के हंसेगा नहीं, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। सो वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक बार की बात बताते हैं, राइटर कहते हैं कि एक बार तो टोटो बिल्कुल उसने अपने आप को जिंदा उबाल ही लिया था, बॉयल ही कर लिया था। क्या इंसिडेंट है देखिए। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब कहते हैं किचन में एक बहुत बड़ी सी केटल रखी हुई थी आग पर, और उसको उसमें पानी गर्म किया जा रहा था चाय बनाने के लिए। अब टोटो के पास कुछ और करने के लिए तो था नहीं, उसने सोचा कि चलो इसकी लिड जो ढक्कन है उसे हटा देता हूँ। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, और उसने देखा पानी इतना गर्म है मतलब उसमें नहाया जा सकता है। अब वो बहुत बड़ी सी केटल थी, पहले के टाइम में मतलब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो बड़ी सी केटल में चाय बनाया करते थे। तो वो बेबी मंकी था तो उसने सोचा कि चलो नहाने के लिए ना बहुत अच्छा गर्म पानी है। ही गॉट इन, और वो उसमें चला गया विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और वो जो ओपन केटल थी उसमें से उसने अपना हेड बाहर की तरफ किया और खुद अंदर चला गया।
दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए तो ये ठीक था, until the water began to boil, जब तक कि पानी उबलने नहीं लग गया. टोटो then raised himself a little, फिर जब पानी उबलने लग गया, जब नीचे से उसको थोड़ा गर्म लगने लगा तो टोटो ने अपने आप को थोड़ा ऊपर उठा लेता. बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन, फिर जब बाहर निकलता तो उसे थोड़ी ठंड लगती, वो फिर से बैठ जाता. ही कॉन्टिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, तो इस तरह से वो लगातार ऊपर नीचे कूद रहा था. अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, और तब तक ऐसे करता रहा जब तक ग्रैंड मदर नहीं आई और उन्होंने उसे खींच कर, मतलब वो आधा बॉयल हो चुका था, उसे केटल से बाहर निकाला. If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अब यहाँ पर राइटर बताते हैं, राइटर कहते हैं कि अगर हमारे दिमाग में मतलब कुछ हिस्सा शैतानियों के लिए सेपरेट किया जाए तो ऐसा लगता है कि वो वाला जो शैतानियों वाला जो हिस्सा है दिमाग का, वो टोटो में बहुत ज़्यादा से डेवलप हो गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करते. तो राइटर को लगता था मतलब इसका दिमाग जो शैतानियों वाला जो हिस्सा है, जो इसका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वो हमेशा चीज़ों के टुकड़े कर देता था. वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, जब भी मेरी पड़ोस की कोई आंटी उसके पास आती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टीयर ए होल ऑन इट, और वो पूरी कोशिश करता था कि वो उनके पास जाकर उनकी ड्रेस को पकड़ लेता और उसमें छेद कर देता था. One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन क्या हुआ, लंच टाइम में एक बड़ी सी प्लेट में पुलाव जो था वो डाइनिंग टेबल के बीच में रख दिया. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. और जब हमने रूम में एंटर किया तो हमने देखा है टोटो जो है वो राइस खा रहा था. My grandmother screamed, अब मेरी ग्रैंडमदर चिल्लाई क्योंकि वो उन्होंने अपने लिए रखे हुए थे और वो टोटो खा रहा था. एंड टोटो थ्रू ए प्लेट ऑन हर एट हर, और टोटो ने क्या किया, वहाँ पर जो प्लेट रखी हुई थी वो प्लेट जो है उनके ऊपर फेंक कर मार दी. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. मेरी एक आंटी जो है आगे की तरफ भागी तो उनके ऊपर उसने क्या कर दिया, टोटो ने एक ग्लास का पानी जो था उनके ऊपर फेंक दिया, उनके फेस पर. वेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब ग्रैंडफादर आए, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. टोटो ने क्या किया, वो पुलाव की डिश प्लेट उठाई और विंडो में से बाहर भाग गया. We found him in the branches of jackfruit tree. हमने देखा कि वो जो बाहर कटल का पेड़ है उसकी ब्रांचेस में, शाखाओं के बीच में जाकर बैठ गया. The dish still in his arms, और वो जो प्लेट थी अभी भी उसके हाथों में थी. He remained there all afternoon. वो पूरी दोपहर वहीं बैठा रहा. Eating slowly through the rice, और राइस खाता रहा धीरे धीरे. Determined on the finishing every grain, मतलब जैसे उसने निश्चय कर लिया था कि वो एक एक दाना जो था इसका ख़त्म करके ही मानेगा. And then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree. अब क्योंकि ग्रैंडमदर उस पर चिल्लाई थी उसको देख के, तो इसलिए उनको जानबूझ के, स्पाइट मतलब होता है जानबूझ के तंग करना, तो उन्होंने ग्रैंडमदर को जानबूझ के तंग करने के लिए क्या किया, वो जो प्लेट थी वो पेड़ के ऊपर से दादी के ऊपर फेंक दी. एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, और जब वो कई सैकड़ों पीसेज में वो टूट गई प्लेट तो वो बहुत चैटर्ड होता है मतलब ची ची की आवाज़ निकालना, तो खुशी से ची ची की आवाज़ निकालने लग गया. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि ऑब्वियसली टोटो उस तरह का एनिमल नहीं था जिसे बहुत लंबे टाइम तक हम अपने घर रख सकते थे. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि ग्रैंडफादर भी ये बात मान गए थे. वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं थे. एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर. और कहते हैं ना ही हम जब इतने अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे तो हम जो आए दिन नुकसान करता रहता था प्लेट्स का, कपड़ों का, कर्टन का, वॉलपेपर का, वो हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा. एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वापस से उसे बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपये में. तो वो उसे खरीद के कितने में लाए थे, 5 रुपये में, और उन्होंने वापस कितने में बेच दिया उसको, 3 rupees में. So student, this was your chapter, The Adventure of Toto. I hope you all must have understood. Thank you.